नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है तक्षशिला क्लासेस के हरियाणा करंट अफेयर सीरीज के अंदर। उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे बजट के अंदर जो अलग अलग प्रस्ताव वगैरह जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा रखे गए हैं। उसमें सबसे पहला अनाउंसमेंट है, एक नया डिपार्टमेंट बनाया जाएगा हरियाणा के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के नाम से। हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए नए विभाग की स्थापना की जाएगी, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके लोगों को रोजगार वगैरह दिया जाएगा। और उसी सीरीज में आप देखेंगे कि दो हरियाणा के अंदर गुरुग्राम और पंचकुला के अंदर दो एआई हब बनाए जाएंगे, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब। ठीक है, तो एक बनेगा गुरुग्राम में, दूसरा बनेगा पंचकुला के। ठीक है, फिर एक है संकल्प नाम से क्या एक नई स्कीम है, सब्सटेंस अब्यूज एंड नारकोटिक्स नॉलेज अवेयरनेस एंड लिबरेशन प्रोग्राम अथॉरिटी। जो नशा है, नशा मुक्ति के लिए एक संकल्प स्कीम अनाउंस की गई है। पूछ लेंगे कि अभी एक नशा के ऊपर एक नई स्कीम आई है, उसका नाम क्या है, तो ऑप्शन रहेगा संकल्प। फिर उसके बाद आते हैं डिफरेंट अनाउंसमेंट के ऊपर। ठीक है जी, तो धान की जो बुआई है, धान की बुआई के लिए 4,000 रुपये प्रति एकड़ से रुपये बढ़ा के 450 रुपये कर दिए। जो धान की बुआई होती है उसके लिए अग्रिम राशि सबसे पहले आपको मिल जाएगी, बुआई से पहले ही 4500 रुपये। पहले 4,000 हुआ करती, अब 4500 रुपये कर दी जी, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर है जो खेतों में पराली वगैरह जलाते हैं, तो पराली प्रबंधन के लिए अनुदान राशि 1,000 करोड़ रुपए से बढ़ा के 1,200 करोड़ प्रति एकड़ कर दी गई है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने जो करंट अफेयर के फर्स्ट जो लेक्चर था उसके अंदर बताया था 3 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं। एक अम्बाड़ा के अंदर, अम्बाड़ा में लीची, अम्बाड़ा के अंदर बनाया गया लीची उत्कृष्टता केंद्र। यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी उत्कृष्टता केंद्र। और हिसार के अंदर, क्योंकि वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा गर्म एरिया है, पूरे हरियाणा का सबसे गर्म जिला कौन सा है, हिसार, इसलिए वहाँ खजूर का के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया। तो ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा है। फिर है, ये इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण हरियाणा में स्थापित होगी सबसे बड़ी आधुनिक सरसों तेल मिल। क्योंकि दक्षिण हरियाणा है, वहाँ पे सरसों बहुत उगाई जाती है। ठीक है, सरसों उगाई जाती है, इसलिए वहाँ पे आधुनिक तेल मिल की स्थापना होगी। फिर गुरुग्राम के अंदर बनेगी एक नई फूल मंडी, जो फूल वगैरह हैं उससे दिल्ली वगैरह को सप्लाई करेंगे और उत्तर प्रदेश वगैरह को सप्लाई करेंगे, फूल मंडी बनाई जाएगी। फिर है हर जिले के अंदर एक गो अभ्यारण्य बनाया जाएगा। अभी कोई गो अभ्यारण्य हरियाणा में है नहीं, वो शुरुआत की है गवर्नमेंट ने। फिर ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सिरसा और भिवानी के अंदर मछली और जो झींगा मछली है उसके लिए एक्वा फार्म उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे, एक्वा फार्म के लिए सेंटर वगैरह बनाए जाएंगे। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगला फैक्ट है हिसार में अमरूद। हिसार में पहले क्या था, खजूर था, खजूर केंद्र था उत्कृष्टता केंद्र, अब आ गया अमरूद। ठीक है, सिरसा में किन्नू। अब सिरसा में किन्नू क्यों बनाया गया, क्योंकि किन्नू के लिए जूस प्लांट बनाएंगे। सिरसा के साथ ही मैंने बताया था हनुमानगढ़ जिला आता है राजस्थान का, वहाँ पे किन्नू के बहुत ज़्यादा प्लांट उगाए जाते हैं। तो उन सबको क्लब करके हरियाणा में सिरसा में किन्नू जूस प्लांट बनाया जाएगा। हिसार के अंदर खजूर और अमरूद। ठीक है, सिरसा भिवानी के अंदर एक्वा फार्म। ठीक है, फिर है जी सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे स्कूलों में। और एक नई स्कीम शुरू की गई है, कल्पना चावला छात्रवृत्ति स्कीम। इसमें क्या है, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक मीन्स ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर
पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1 लाख रुपए वार्षिक तक छात्रवृत्तियां देने के लिए 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप लड़कियों को। ठीक है, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, उसमें अमाउंट पूछ लेंगे कितना मिलेगा, 1 लाख। फिर है सीखते हुए कमाएं, एक नया मॉडल है। उसमें क्या किया जाएगा, 6,000 रुपये का मानदेय मिलेगा बच्चों को। ठीक है, आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ नया हुनर वगैरह सीख रहे हैं तो आपको 6,000 रुपये अलग से मिलेंगे। स्कीम का नाम है सीखते हुए कमाएं। अमाउंट पूछ लेगा कितने रुपए मिलेंगे, 6,000 रुपये। ठीक है, फिर है इम्पोर्टेंट फैक्टर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हरियाणा के अंदर 2 हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान बनाए जाएंगे, HIT, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 2 जगह, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक नीलोखेड़ी करनाल के अंदर, एक पन्नीवाला मोटा सिरसा के अंदर। जो फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैंने दोनों जगह आपको लोकेशन के अकॉर्डिंग दिखाई हुई है। लोकेशन सारी वहाँ दिखा दी थी। अब उन फैक्ट को एक बार क्रिस्टल क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, 2 HIT सेंटर यहाँ बनेंगे। फिर है ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए मुख्यमंत्री कौशल पदक सम्मान विजेता योजना के तहत विश्व कौशल ओलंपिक, जो वर्ल्ड वर्ल्ड ओलंपिक होता है ना, वर्ल्ड ओलंपिक होते हैं हर साल स्किल डेवलपमेंट के लिए, वर्ल्ड ओलंपिक, उसके अंदर हरियाणा की पार्टिसिपेशन इस साल 3rd या 4th रही है, वो एक बार आपको देखनी पड़ेगी। तो स्किल वगैरह जो बच्चे स्किल सीख जाते हैं, हुनर सीख जाते हैं, उनके लिए 10 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा अगर वो वर्ल्ड ओलंपिक्स में अगर कोई पदक लेके आते हैं तो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये किसके अंडर आता है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, SDIT पंचकुला के अंदर आता है, स्किल डेवलपमेंट SDIT पंचकुला। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है मेवात के अंदर हसन मेवाती उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा, जो मेवात डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर। ये मैंने मैप में लोकेशन के अकॉर्डिंग दिखाया था। फिर ये दोनों फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 2 हर्बल पार्क अनाउंस हुए हरियाणा के अंदर, एक जींद में और दूसरा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर्बल पार्क। हर्बल पार्क क्या है, जो जड़ी बूटी वगैरह है वो गवर्नमेंट क्या है प्लांट करेगी, उनके पौधे वगैरह लगाएगी और उनसे औषधि वगैरह बनाएगी, आयुष डिपार्टमेंट के अंडर आता है। फिर ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी IMT खरखोदा है जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर खरखोदा आता है, वहाँ पे किसका, मारुति सुजुकी का बहुत बड़ा प्लांट है। ठीक है, अभी लगा है वो, मारुति सुजुकी ने बहुत बड़ा प्लांट लगा रखा है। और आने वाले टाइम के अंदर खरखोदा में इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क होगा, EV पार्क। EV मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो बिजली से चलने वाले व्हीकल हैं उसके लिए एक नया पार्क बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ IMT अम्बाड़ा के अंदर 800 गज की ज़मीन लेके IMT अम्बाड़ा का विकास किया जाएगा। फिर है अभी ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो श्रम न्यायालय है हरियाणा के अंदर, जो लेबर कोर्ट हो जिसको बोलते हैं, उनकी संख्या को बढ़ा के कितना किया जाएगा, 14 किया जाएगा। ठीक है, अभी एक वीडियो और है उसके अंदर मैंने बताया कि श्रम न्यायालय हरियाणा में कहाँ कहाँ पे है। जैसे फरीदाबाद के अंदर है, गुरुग्राम में है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे क्या है, श्रम न्यायालय होते हैं, लेबर कोर्ट होते हैं, झगड़ों का निपटारा करने के लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, नौकरी देने वाले और नौकरी करने वालों के बीच में, उनकी संख्या बढ़ा के 14 कर दी गई है। फिर एक नई स्कीम है खिलाड़ी बीमा योजना, जो प्लेयर वगैरह होते हैं उनका इंश्योरेंस गवर्नमेंट करवाएगी और खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए तक का मेडिकल कवरेज दिया जाएगा, 20 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये एक अच्छी अनाउंसमेंट है गवर्नमेंट की। फिर है ओलंपिक पदक विजेता को अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपने गृह जिले के अंदर खेल अकेडमी खोलने के लिए 5 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा, और वो भी 2% सब्सिडी के ऊपर। ठीक है, सरकार ब्याज पे 2% सब्सिडी देगी। ठीक है, तो अच्छी स्कीम है ये कि कोई ओलंपिक पदक विजेता है जैसे भिवानी वगैरह से आते हैं, उनको 5 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा
और 2% की रिबेट मिलेगी या सब्सिडी मिलेगी, ठीक है, वो उसको वापस मिल जाएगा ब्याज के ऊपर। फिर ये है कि 1000 से ज़्यादा जो पंचायतें हैं उनकी कच्ची फिरनियों को पक्का किया जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं। फिर एक नई स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट है, होपर टिपर डंपर पूछ लेंगे। होपर टिपर डंपर, डंपर क्या है, कोई चीज़ पे कुछ डंप करना, ऊपर से कूड़ा वगैरह डालना। होपर उठाना, टिपर मैनेज करना, डंप कहीं करना। तो 10,000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को कचरा प्रबंधन के लिए मिलेंगे हॉपर टिपर डंपर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे नाम देके पूछ लेंगे कि हॉपर टिपर डंपर क्या है, फिर एक ऑप्शन दे देंगे कचरा प्रबंधन, बाकी 3 कुछ भी डाल देंगे, ठीक है। फिर है जी, इसके बाद मेट्रो लाइन कहाँ कहाँ पे आई है, ठीक है। तो मेट्रो के अंदर मैंने बताई थी 2 ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मैप दिखाया था। एक तो सराय काले खां से धारवाड़ा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक सराय काले खां से करनाल के अंदर, दूसरी लाइन, ठीक है, और तीसरी लाइन कहाँ से कहाँ पे, फरीदाबाद के बाटा चौक से गुरुग्राम तक। तो ये तीनों यहाँ दी गई हैं, ठीक है, ये लिख रखी है, इतने करोड़ से बनाई गई, इतना ध्यान नहीं रखना, सिर्फ आपको बेसिक देखना है कि लाइनें कहाँ से कहाँ बनी है। एक रेवाड़ी में, एक करनाल में, तीसरी फरीदाबाद गुड़गांव के अंदर। फिर है जी, अरावली जंगल सफारी की शुरुआत की गई है, जो मैंने मैप में लोकेशन बताई थी फर्स्ट वीडियो में। अरावली जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो साउथ हरियाणा के अंदर हैं, दक्षिण हरियाणा में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, नू डिस्ट्रिक्ट के अंदर और गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम और नू के अंदर 10,000 एकड़ के अंदर अरावली जंगल सफारी की शुरुआत की गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। फिर ये यमुनानगर में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा, क्योंकि यमुनानगर के अंदर कलेसर नेशनल पार्क है, कलेसर है ना, बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल यमुनानगर में कलेसर नेशनल पार्क है, तो सीधी सी बात है फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनेगा, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। फिर एक स्कीम है प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत योग्य पेड़ों की पहचान के लिए होगा नया सर्वेक्षण, ठीक है। जो गवर्नमेंट कह रही है कि 75 वगैरह की एज से ऊपर कोई कुछ पौधे हैं या पेड़ हैं तो उनको पेंशन वगैरह देगी, प्राण वायु पेंशन योजना है। ये ईयर एक बार देख लेना, 75 है 65 है कुछ ऐसा है, देख। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जो IMT मानेसर है गुरुग्राम के अंदर, वहाँ पे पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र बनेगा, जो एनवायरनमेंट है उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। फिर यहाँ पे मैंने एक फैक्ट और बताया था IMT मानेसर में, जीरो वाटर वेस्टेज, IMT में जीरो वाटर वेस्टेज इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा, कि आप IMT मानेसर की किसी भी कंपनी के अंदर वाटर वेस्ट ही नहीं करोगे, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करोगे। जो वाटर आप वेस्ट करोगे उसको रीयूज करोगे, बार बार यूज करते रहोगे उसको, ठीक है। ऐसी टेक्नोलॉजी आप लगाओ, ETP प्लांट लगाओ, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ, या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा के ऐसा किया जाएगा। फिर है जी, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, हमारा हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली दी जाएगी, ठीक है। अभी कितने गाँव में दी जा चुकी है, 5,877 गाँव में दी जा चुकी है, ठीक है। और कितने गांव पेंडिंग है, 1,376 गाँव पेंडिंग है, ठीक है। फिर एक है कि यमुनानगर के अंदर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट का निर्माण किया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। और यमुनानगर के अंदर ही एक प्लांट और है, वो है चौधरी छोटूराम, चौधरी दीनबंधु छोटूराम प्लांट है, थर्मल प्लांट, ठीक है। शुरुआती ईयर आप उसमें देख लेना किस साल शुरू हुआ था, ठीक है, फेमस है वो। फिर एक नई स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट लगेंगे, छत के ऊपर सोलर प्लांट लगेंगे। तो इसमें ज़्यादा फैक्ट बनता नहीं है,
फिर है एक मेट्रो लाइन जो फरीदाबाद के बाटा चौक है, जूते जहाँ बनते हैं उस चौक से गुरुग्राम तक मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। ठीक है। और हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, हिसार से अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद और जम्मू के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। अब हिसार में क्या है, हिसार के अंदर एयरपोर्ट है। ठीक है। हिसार के अंदर हरियाणा में, हरियाणा जो स्टेट है उसके अंदर चंडीगढ़ में एयरपोर्ट है, मोहाली में, और एयरपोर्ट है हिसार के अंदर, और दूस एक एयरपोर्ट दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर में दिल्ली में पड़ता है। ठीक है। लेकिन इनसाइड हरियाणा के अंदर सिर्फ एक ही है, हिसार हिसार। ठीक है। फिर है जो सूरज अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला होता है फरीदाबाद के अंदर, उसको साल में 2 बार लगा आयोजित किया जाएगा। उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैंने एक वीडियो और कवर की है, उसमें थीम स्टेट कौन सी है और थीम कंट्री कौन सी है, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। ठीक है। हर साल जो नई थीम कंट्री होती है और थीम स्टेट होती है, तो आप ये क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हो। फिर है लोहारू फोर्ट। लोहारू फोर्ट कहाँ जी, भिवानी के अंदर। भिवानी में लोहारू फोर्ट है, उसको पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। और भिवानी के अंदर ही एक बहुत ही फेमस साइट है हड़प्पा की, मिताथल। ठीक है। जहाँ पे मिताथल के अंदर गवर्नमेंट कह रही है कि हम एक नया म्यूजियम बनाएंगे। ठीक है। मिताथल फेमस है भिवानी के अंदर, हिसार में राखी गढ़ी, और फतेहाबाद के अंदर बनावली। फिर है जी, राखी गढ़ी को विश्व स्तरीय पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित करेंगे और वार्षिक स्तर पर मेले का आयोजन किया जाएगा। वर्ल्ड क्लास लेवल का वहाँ पे म्यूजियम बनाया जाएगा। ये गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट है। ठीक है। जो पूरा बजट डॉक्यूमेंट देखेंगे उसके अंदर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और अग्रोहा, जो अग्रोहा का है हिसार के अंदर, वहाँ पे साइट संग्रहालय बनेगा और प्लानिटोरियम बनेगा उसके अंदर। ठीक है। मोस्टली फैक्ट कवर हो गए। फिर आता है जो जींद में एक गांव है खेड़ी मसानिया, वहाँ पे अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान बनेगा। आग बुझाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर वहाँ बनाया जाएगा, जो मैंने मैप में दिखाया है फर्स्ट वीडियो के अंदर। फिर एक स्कीम है वीर उड़ान योजना, जहाँ पे 2000 पूर्व सैनिक जो रिटायर हो चुके हैं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये वीर उड़ान स्कीम ये है। उसमें आपको ऑप्शन अगर देंगे तो ऐसे दिखा देंगे कि भाई तीर्थ स्थल के लिए आप सरकार फ्री कर रही है, ऐसा कुछ है, या जो 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं उनके लिए उड़ान का स्कीम है। फिर एक ऑप्शन दे देंगे कि 2000 पूर्व सैनिक हैं उनको रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो ऑप्शन ये होगा। फिर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रेवाड़ी में सैनिक संग्रहालय बनेगा। ठीक है। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सैनिक संग्रहालय बनेगा। रेवाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफेंस के अंदर बच्चे हैं। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, सैनिक स्कूल भी है रेवाड़ी के अंदर। और पहला सैनिक स्कूल पूछेंगे तो कहाँ पे है, करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर है जी चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सेना भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान का निर्माण किया जाएगा। अब दादरी है, वहाँ पे भर्ती वगैरह के लिए रेस वगैरह होती हैं, हिसार है, यमुनानगर है, तो तीनों में और थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जाएगी और ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे। फिर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। मैंने उस फर्स्ट वीडियो में बताया था और इसमें बताता हूँ आपको। जो अम्बाड़ा है वहाँ पे 1857 की क्रांति सबसे पहले पहुंची थी मेरठ से, हरियाणा में कहीं पहुंची तो वो थी अम्बाड़ा के अंदर। ठीक है। और उसी के नाम पे, उसी बात के ऊपर आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीदी स्मारक बनाया जाएगा अम्बाड़ा के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर ये तीर्थ योजना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लग नहीं रही। हाँ, जो कुरुक्षेत्र के अंदर पीपली जगह है, पीपली में गुरु रविदास के नाम पे एक स्मारक बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से उम्मीद है आने की। और
यहाँ से आने की उम्मीद है। ठीक है, गुरु रविदास जी के नाम पे एक स्मारक बनेगा पीपली के अंदर, और अम्बाला में बनेगा शहीद के नाम पे, आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक। फिर है जो वीरता की प्रतिमूर्ति है, बंदा सिंह बहादुर, जिसको फरुखसियर, आई थिंक फरुखसियर ने मरवा दिया था, कि लोहगढ़ ट्रस्ट को स्मारक के निर्माण व प्रशासन के लिए 10 करोड़ का बजट दिया गया। अब पूछ लेंगे लोहगढ़ ट्रस्ट किससे संबंधित है? बंदा सिंह बहादुर से। ठीक है, बहुत फेमस ये सिख है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, फिर है जी महिला एवं बाल विकास, इसके अंदर सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम भी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी मेरे को लगती नहीं है। एक है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जो प्रधानमंत्री शेड्यूल कास्ट के उत्थान के लिए एक स्कीम बनाई गई है। तो सब्सिडी के लाभ को 10% से बढ़ा के 50% कर दिया गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, 50% आप सब्सिडी देते हो, अच्छी बात है। फिर इसके अंदर आती है जी कर्मचारियों के हित के लिए ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम थी। इसके जो मेन कंटेक्स्ट क्या है इसके अंदर, योजना के तहत कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पे आउट और 30% फैमिली पे आउट के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, या तो 10,000 रुपये मिलेंगे या 30% पे आउट मिलेगा। ठीक है, पे का 30%। बेनिफिट किस केस में मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं है तो आपको यूपीएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और सेवानिवृत्त कर्मचारी को पे आउट का पूरा लाभ कब मिलेगा? जब उसने 20 साल की जॉब कर ली होगी। ठीक है, 20 साल की जॉब पूरे करने के बाद इसको बेनिफिट मिलेगा। और न्यूनतम कितनी है? 10 वर्ष से पहले तो नहीं मिलेगा कुछ भी, और 25 वर्ष पूरी कर ली तो आपको पूरा पे आउट मिलेगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर। ठीक है जी, फिर अभी बस क्लोजिंग है। तीव्र गति से विकास दिखा रखा है। पीएम गति शक्ति एक पोर्टल है जहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री जो जितने भी हमारे स्कीम वगैरह हैं उनको फास्ट ट्रैक पे लेके आती है कि फटाफट इस काम को करवाया जाए। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, हमने मोस्टली चीज़ें सारी इसके अंदर कवर कर ली हैं। और फर्स्ट वीडियो में मैंने उसको आपको लोकेशन भी दिखा दी है कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हरियाणा करंट अफेयर के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हरियाणा तक्षशिला क्लासेस को। ठीक है, धन्यवाद।